नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महिला की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। रेलवे स्टेशन के पास सड़क खुद भरने उतरे नागरिक। नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी। छात्र आंदोलन के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में उतरे किसान संगठन। भादरा रिको एरिया में नकली खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग का छापा। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तोड़े गए फैक्ट्री के ताले। दिल्ली जा रहे नौहर प्रधान सोहन नील को पुलिस ने रोका, थाना ले जाकर बैठाया। अब खबरें विस्तार से। आमजन की शिकायतों के बाद जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने जंक्शन स्थित चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीजी और छात्र छात्राओं के निवास वाले इलाकों का निरीक्षण किया और स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों से संवाद कर शाम के समय होने वाली गतिविधियों, भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एसपी ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं और आमजन की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी बी आदित्य ने बताया कि शनिवार से शहर में पुलिस की ओर से सेफ सिटी अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत हनुमानगढ़ सर्किल के शहरी क्षेत्रों में नशे के अड्डों पर दबिश देकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पुलिस, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएलजी सदस्यों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य और सचिव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। कुछ शिकायतें आई थी हमारे पास चंडीगढ़ हॉस्पिटल के पीछे जो गली है, जहाँ पे पीजी के इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे एकेडमीज है। तो यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियां चलती रहती है। तो हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ के जो आमजन जो लोग रहते हैं उनसे भी बात करके उनके जो समस्याएं हैं वो जानी है। तो यहाँ पे हमारा जो पेट्रोलिंग है, जो निगरानी है वो बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी सुरक्षित फील करे और जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसमें आगे काम किया जाए। ठीक, शनिवार को हनुमानगढ़ पुलिस की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हो रही है जिसका नाम है सेफ सिटी इनिशिएटिव। ये शहरी इलाके में जो हनुमानगढ़ सर्किल पड़ता है वहां पे लोगों की जो समस्या है स्पेसिफिकली उस पर काम करने के लिए ये सेफ सिटी इनिशिएटिव है। सबसे पहले पुलिस का एक अलग टीम बन रही है और शहर के अंदर जितने भी ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे लड़के नशा करते हैं, ऐसे ठिकानों के ऊपर दबिश देके उनके खिलाफ कार्रवाई करना और इनको जो आदमी सप्लाई कर रहा है नशा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की पूरी प्रयास करेंगे। इससे आगे शहर में सिर्फ नशा ही नहीं, अलग अलग जो समस्याएं हैं आमजन की, उनका निस्तारण करने के लिए, समाधान करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च की जा रही है। टाउन स्थित टीबी रोड पर रेलवे स्टेशन के सामने गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। शुक्रवार को क्षेत्र के रहवासी, दुकानदार और टेम्पो चालक रेलवे स्टेशन के पास एकत्रित हुए और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़क में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने बने गड्ढे की मरम्मत अपने सर पर की। स्थानीय निवासी रोहित भार्गव ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए नगर परिषद ने करीब 2 से ढाई माह पहले रेलवे स्टेशन के बाहर बने नालों की सफाई करवाई थी, लेकिन सफाई अधूरी छोड़ दी गई। कई स्थानों पर नालों को ढका भी नहीं गया। इस संबंध में पूर्व में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण गुरुवार को भारी बारिश में नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर भर गया। जल भराव के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढे दिखाई नहीं दिए और वहां से गुजर रहे एक रिक्शा का पहिया गड्ढे में फंसने से वाहन पलट गया। हादसे में ई रिक्शा में सवार महिला सड़क पर गिर गई और सिर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रोहित भार्गव ने कहा कि अधूरखंड नगर परिषद की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली का परिणाम है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन से लेकर चुंगी नंबर 6 तक टिब्बी रोड भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है।
बारिश के दौरान नालों का पानी लगातार सड़क पर भरने से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं खुले पड़े नालों में भी गिरने का खतरा बना रहता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि रेलवे स्टेशन के पास क्षतिग्रस्त सड़क का तत्काल पुनर्निर्माण कर उसे ऊंचा बनाया जाए। साथ ही नालों के वैज्ञानिक तरीके से सफाई कर उन्हें ढका जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। किसी महिला की जान चली गई थी। वो कारण ये था कि ये जो नाले बने हुए हैं इनकी कुछ 2-2.5 महीने पहले सफाई की गई थी। पूर्ण रूप से सफाई नहीं की गई थी इनको, तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी करके अपना एक वीडियो बना लिया। कुछ 100 मीटर 50 मीटर जगह छोड़ के उन्होंने साफ सफाई कर दी। उन्होंने कहा भी पल्ला डालिए भी हमने सफाई कर दी, बरसाती मौसम शुरू हो रहा है किसी, तो मैंने वो कंप्लेन भी की थी 2-2.5 महीने पहले। तो मैंने जब कंप्लेन की थी वो हिड़के कुत्ते की तरह सीधे कंठ पकड़ते थे, गला पकड़ते थे। कौन हो आप, क्या हो, हम करवा देंगे। कोई सुनवाई नहीं की। उसकी वजह से कल एक महिला की जान गई है। हालांकि ये जान शहर में चारों तरफ से जा रही है, कुछ जाने दर्द नहीं होती। जानवरों की, पशु पक्षियों की, यहाँ पे पक्षियों की जान जाती है, कई आदमियों की भी जाने गई हैं, तो वो कुछ जान दर्द नहीं हुई। ये कल हमारे सामने का वाकया हुआ। यहाँ पे एक महिला, तो उसकी जान चली गई। ये इसकी वजह से ये पानी थोड़ा सा 1-1.5 इंच बरसात भी अगर हो तो ये पानी बैक मारता है। बैक की वजह से यहाँ भराव हो गया पानी का। भराव होने की वजह से ये जो रोड में देखो छोटा मोटा गड्ढा था, ई रिक्शा था, कोई ई रिक्शे का टायर उसमें फंसा और वो पलट गया, जिसकी वजह से नीचे कोई कंकर था या पता नहीं शायद क्या था, महिला के यहाँ दिमाग में वो घुस गया। उसकी वजह से कोई नस वगैरह फट गई और ऑन द स्पॉट महिला की मृत्यु हो गई। तो ये नगर परिषद की लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने कहने के बावजूद भी एक दफ़ा उनको विधायक जी ने भी कॉल करके कहा था, विधायक जी ने भी, आप ये ढक्कन लगवाओ इनके। शहर में चारों तरफ ये खुले पड़े हैं, चौरस्ते पे कहीं भी कोई भी जान हानि हो सकती है। तो ये कहता हूँ मैं, कोई अगर आप प्रशासन से मैं अपील है मेरी, चीज़ों पर गौर करें, गंभीरता से ले, शहर में करवाएं, जाने जा रही है। और ये जो कल जान गई इसकी जिम्मेदारी ले। सड़क बनाई जाए, बुरी क्षतिग्रस्त है चारों तरफ, आप दिखा सकते हैं कैमरे में, और मेरे पास वीडियो भी है। ये स्टेशन से ले गए और अपने 6 नंबर चुंगी तक बिल्कुल रोड खराब है, पूरा पानी भर जाता है ये नाले की वजह से। नाले के पीछे दिखता नहीं बिल्कुल भी, ढक्कन वगैरह इसके लगे नहीं है कुछ भी। एक खड्डे है स्टेशन के सामने। आज पैसे हमने खुद ने सब इकट्ठे चंदा करके 20-20 रुपए इकट्ठे टेम्पो वाले ने करके हमने ये खड्डा मैंने खुद ने भरा। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में शुक्रवार को एफसीआई लेबर और पल्लेदार मजदूर यूनियन शाखा टाउन का 20वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ देश के मौजूदा आर्थिक, श्रम और सामाजिक मुद्दों पर बहस हुई। वक्ताओं ने महंगाई, श्रमिक अधिकारों, श्रम कानूनों और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की और आगामी 29 जुलाई को दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन में भागीदारी का आह्वान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई का सबसे अधिक असर मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। इसके साथ ही मजदूरों के रोजगार पर भी संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं तथा श्रमिकों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर नए श्रम कानून लेकर आई है, जिनसे मजदूरों के संगठित होने, यूनियन बनाने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। उनका आरोप था कि सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी हैं और बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को प्राथमिकता दे रही हैं। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने हाल के विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस की नीतियों की भी आलोचना की। आरोप लगाया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। दिल्ली में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर हुए कथित हमले का भी जिक्र किया गया। सम्मेलन में इन मुद्दों को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए हनुमानगढ़ में भी व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही 29 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होकर संघर्ष का बिगुल बजाने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, आत्मा सिंह सहित यूनियन के पदाधिकारी और श्रमिक मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ टाउन के अंदर एफसीआई लेबर एंड पल्लेदार मजदूर यूनियन का सम्मेलन हो रहा है और सम्मेलन के अंदर उनकी रिपोर्ट में, बहस में वो सारे सवाल आ रहे हैं जो देश के सामने आज प्रमुख हैं। क्योंकि देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई का सबसे ज़्यादा असर मजदूर वर्ग पे पड़ रहा है और मजदूर वर्ग के ऊपर आर्थिक हमले के साथ साथ उसके रोजगार को छीनने का जो हमला है, उसके काम के जो घंटे बढ़ाए हैं, सरकार ने अंग्रेज़ों के वक्त बने हुए तमाम कानूनों को बंद करके और समाप्त करके और 4 काले कानून लेके आई है,
दो मजदूरों को इकट्ठा होने का, यूनियन बनाने का, अपने शोषण की, अपने लूट के खिलाफ बोलने के अधिकार पर अंकुश लगाता है। क्योंकि सरकार का चरित्र ही अब जो है वो तानाशाही पूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इस सरकार को देश की सांप्रदायिक ताकतों का साथ मिल रहा है, उसके निर्देशन में काम कर रही है और तमाम बड़े आंदोलन की तैयारी में है। राजस्थान के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ मजदूरों की, किसानों की और खेत मजदूरों की एकता बनी जाए। इसी क्रम में हम अभी जयपुर में इकट्ठा हुए थे और 29 तारीख को दिल्ली में इकट्ठा होंगे और एक बिगुल बजाएंगे तमाम लुटेरों के, तमाम शोषणकर्ताओं के खिलाफ, मजदूर की, किसान की और विद्यार्थी की आम मेहनत की आवाज उठाएंगे। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को नई सोच, संकल्प और स्वावलंबन थीम पर कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में उद्यमिता की भावना विकसित करना, उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करना तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना रहा। कार्निवल में महाविद्यालय की छात्राओं ने खाद्य सामग्री, गेम्स जोन और विभिन्न रचनात्मक उत्पादों की आकर्षक स्टॉल लगाई। छात्राओं ने अपने नवाचार, रचनात्मकता और व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे अतिथियों और उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहल रही। छात्राओं ने बीजों को मिट्टी में तैयार किए गए विशेष पैकेट बनाकर अतिथियों को वितरित किए, ताकि अधिक से अधिक पौधारोपण को बढ़ावा मिल सके। वहीं महाविद्यालय परिसर में लगे पौधों पर QR कोड लगाए गए, जिन्हें स्कैन कर संबंधित पौधों की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस मौके पर अतिथियों ने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास का लोकार्पण किया। साथ ही छात्राओं की राय और सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सजेशन बॉक्स का शुभारंभ किया गया। डिजिटल युग में छात्राओं को जोड़ने के लिए महाविद्यालय के इंस्टाग्राम पेज का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्राएं अपनी प्रतिभा और गतिविधियों को व्यापक मंच पर साझा कर सकें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकिशन गोल्यान ने छात्राओं को नवाचार, आत्मविश्वास और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उद्यमिता की भावना को भी मजबूत करते हैं। सोच, संकल्प, स्वावलंबन की थीम पर व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों द्वारा ये कार्निवल बोल सकते हैं इसको, हमने एक उत्सव किया है, जिनमें हमारे क्लब की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद ही पूरा ये कार्यक्रम किया है। खुद ही उन्होंने गेम्स जोन या जो भी खाने पीने की स्टॉलें हैं, और वो एक बिजनेस माइंड की तरह सेल्फ डिपेंड अपने कह सकते हैं, स्वावलंबन की तरफ महिलाएं कैसे जाए उसकी थीम पे एक काम किया है, ताकि उनको मार्केटिंग के बारे में, पैसे के बारे में, या जो आगे कॉमर्स या अपने ई-कॉमर्स में कैसे जा सकते हैं उसके बारे में ये सब बातें सीखने को मिलती है। और इसके बाद हमने लॉन्चिंग की मेरी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अलावा एक सजेशन बॉक्स की लॉन्चिंग की कि बच्चे अपनी बात उसमें डाल सके। और तीसरी हमने लॉन्चिंग की हमारा इंस्टाग्राम पेज, जिससे बच्चे आज के डिजिटल दुनिया में अपनी बात रख सकें। और इन सब के साथ हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि सभी छात्र छात्राओं को प्रमोशन मिले और बच्चे नई चीज़ें सीखे इसके द्वारा। और इन सब बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस कप के अंदर मिट्टी और बीज है। जो गेस्ट आएंगे हमारे कार्निवल में उनको हमें संदेश देना है कि घर पे जाके और इसमें बीज और मिट्टी है उसका पौधा बनाए और राजस्थान को हरा भरा रखे, ताकि लोगों के जीवन में आजकल जो समस्याएं आ रही है वातावरण से संबंधित, वो उन समस्याओं से निजात मिले और स्वस्थ और खुशहाल जीवन हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्र छात्राओं के समर्थन में शुक्रवार को हनुमानगढ़ में किसान संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप छात्र छात्राओं की मांगों को स्वीकार करने तथा जंतर मंतर पर हुए कथित लाठीचार्ज की घटना की निंदा की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने कहा कि छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाल ही में हुई घटना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करती है। चेतावनी दी गई और कहा गया कि यदि छात्र छात्राओं की मांगे नहीं मानी गई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता अब भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रही है, लेकिन यदि समय
पर सरकार ने स्थिति नहीं संभाली तो आने वाले दिनों में सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारी और छात्र संगठन एक मंच पर आकर बड़ा आंदोलन करेंगे। लगातार लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे छात्र हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे, हमारी बहनें लगातार जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शायद लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भूल चुकी है। सरकार ये नहीं जान पा रही है कि जनता के भी कोई लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है, जैसे कि हमने दिल्ली में देखा है। उसी संबंध में आज हमने राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को सौंपा है कि अगर उन छात्र छात्राओं की जो मांगे हैं उनको नहीं माना जाता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता है, हमने भी उसमें मांग रखी है कि उनकी मांगों को माना जाए, जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि अब अति हो चुकी है। जनता के जो लोकतांत्रिक अधिकार है उन पे जो सरकार ने अपना पंजा डाल रखा है, ये जनता कभी नहीं डालने देगी। अभी तक तो जनता संवैधानिक सिस्टम के अंदर रहते हुए आंदोलन कर रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार संवैधानिक सिस्टम से बाहर हो चुकी है, अगर जनता वैसे बाहर हो गई तो इस देश के हालात बुरे हो जाएंगे। आज हमने ज्ञापन दिया है कि इस व्यवस्था को अभी भी समय रहते संभाल लिया जाए। दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर के ऊपर हमारे बहनों पर और वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर जिस तरीके से तानाशाही तरीके से उनको मारा गया है, उसके लिए हमने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और यह बोला है कि अगर दोबारा यही सरकार अगर नहीं उनके छात्रों की मानती है बात, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है, तो ये जो प्रदर्शन है वो उग्र रूप से आएगा और पूरे देश के अंदर फैलेगा। इनको घर से बाहर निकाले, जैसे इन्होंने हमारे छात्रों को मारा है वैसे ही नेताओं को हम घर से बाहर निकाल करके मारेंगे। छोटे छोटे बच्चों को 13-14 साल के 15-15 साल के बच्चों को वहाँ पिटाई की गई, अशूरगंज के गोले छोड़े गए और हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि हमें उससे सबक लेना चाहिए कि इस पार्टी को जब तक आप एक नहीं होगे, जब तक एक संगठित होकर आप युद्ध नहीं करोगे, संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष के बगैर कुछ नहीं है। संघर्ष आज हमें संघर्ष करना पड़ा है, जिस तरह से हमने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, इसी तरह से हमें आज बीजेपी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्र छात्राओं के साथ हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को हनुमानगढ़ में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। टाउन स्थित राजकीय एनपीजी कॉलेज से जंक्शन स्थित जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रधान इस्तीफा दो, अंदर हम नहीं जाएंगे, अंदर हम नहीं जाएंगे। इनकलाब है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिरंगे और मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर निकले छात्र छात्राओं के मार्च का नेतृत्व विभिन्न किसान और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रताप के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर मंतर पर हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। रोष मार्च के दौरान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों और मुख्य गेट पर तैनात डीएसपी के बीच जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश को लेकर कुछ देर मामूली बहसबाजी हुई। बाद में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बनने पर छात्र छात्राओं को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर स्थायी बैरिकेडिंग कर रखी है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि लगातार सामने आ रही पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं की शिक्षा और भविष्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। हम एनएमपीजी से पैदल चल के आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को उसके पद से हटाओ, हमारी शिक्षा, हमारा फ्यूचर बचाओ। हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही? सरकार चुप क्यों है? क्यों डर रही है सरकार? अगर हम स्टूडेंट ही बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट आवाज उठा रही है, तो सरकार को क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और दिल्ली में जो लाठी चार्ज हुआ है, स्टूडेंटों पे लाठी चार्ज क्यों हुआ है? स्टूडेंट कोई गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट? सरकार स्टूडेंट का साथ क्यों नहीं दे रही?
स्टूडेंट का साथ दो। उन पर लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन ने क्यों किया? मोदी ने क्यों किया स्टूडेंट पर लाठीचार्ज? जवाब दो। में लड़कियों का रेप होता है, लड़कियों के बलात्कार होते हैं, तब तो कहते हैं पुलिस सेफ्टी करेगी। यहाँ पे तो पुलिस ही खुद लड़कियों के कपड़े फाड़ रही है, लड़कियों पे लाठीचार्ज कर रही है। क्या इनकी पुलिस है? कौन लड़कियों की सेवा करेगा? कौन है हमारे साथ स्टूडेंटों के साथ जो हमारे आवाज में बोलेगा? जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हो रहे हैं, पुलिस जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उनको इलीगल बता रहे हैं, और खुद जो इलीगल कर रहे हैं उसका क्या? खुद जो उनके ऊपर इलीगली जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, छोटी छोटी 12 साल की बच्चियों का सिर फोड़ा जा रहा है, लड़कियों को बैड टच किए जा रहे हैं, जो पुलिस है उनके नेम प्लेट तक नहीं है। वो क्यों है? कौन? वो आरएसएस के गुंडे, मोदी के गुंडे। और जो वहाँ की जो रिपोर्टर्स है वो कौन है? मोदी मीडिया है वो कोई सच्चाई तो बता नहीं रही है, और वहाँ पे बच्चों को बता रही है कि वो कार तोड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो शांतिपूर्वक धरना लगा रहे हैं उनको ऐसा बोला जा रहा है कि वो इलीगली कर रहे हैं। जिले के भादरा कस्बे के रिको औद्योगिक क्षेत्र में कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मशीनें, खाली बैग और तैयार पैक खाद बरामद किए। विभाग ने मौके से मिले सामान को जब्त कर जांच शुरू कर दी। बरामद खाद के नमूने परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे। कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि रिको एरिया स्थित एक बंद पड़ी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अवैध रूप से नकली खाद तैयार कर बाजार में सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर सहायक कृषि अधिकारी राकेश कुमार और कृषि अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने मौके पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को खाद निर्माण में उपयोग आने वाली मशीनें, बड़ी संख्या में खाली पैकिंग बैग और तैयार पैक किए गए खाद के बैग मिले। टीम ने मौके से बरामद सभी सामग्री को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस कथित अवैध कारोबार का संचालन हरियाणा के सिरसा निवासी गुरप्रीत नामक व्यक्ति की ओर से किया जा रहा था। हालांकि विभाग ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री संचालक को दस्तावेजों सहित कई बार उपस्थित होने के लिए सूचना दी गई, लेकिन वह किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेकर उपस्थित नहीं हुआ। लगातार अनुपस्थित रहने पर विभाग ने इसकी सूचना एसडीएम को दी। एसडीएम ने सूचना देने के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में फैक्ट्री के ताले तोड़वाकर कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद विभागीय टीम ने परिसर की तलाशी लेकर संदिग्ध सामग्री जब्त की। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरामद खाद के नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजी जाएंगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या नकली अथवा मिलावटी। रिपोर्ट और जांच के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा, क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो? आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। एसएफआई तहसील कमेटी की ओर से शुक्रवार से राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के माध्यम से राष्ट्रपति से लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर प्रभावी रोक लगाने, नई शिक्षा नीति को वापस लेने और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि देश भर के विद्यार्थी लगातार पेपर लीक, शिक्षा के बढ़ते निजीकरण, नई शिक्षा नीतियों के कारण परेशान हैं। सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर पुलिस की ओर से किया गया लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें घायल हुए विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसएफआई जिला उपाध्यक्ष मोहित कुमार ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बार बार हो रही पेपर लीक से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। एसएफआई राष्ट्रपति से मांग करती है कि पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं।
नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। सभा हनुमानगढ़ द्वारा आज सभी महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स ने पेपर लीक जो हो रहे हैं राजस्थान और पूरे देश भर में, जो दिल्ली जंतर मंतर पर लाठीचार्ज जो है, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग को लेकर आज पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। हमारी सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से हमारी मांग है कि जल्द इस्तीफा दे और जल्द से जल्द जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और हमारी मांग है कि जो नया शिक्षा नीति आई है, सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई है, जिससे विद्यार्थी का बहुत ज्यादा परेशान है, ये वापस ले दे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन जागृति अभियान यात्रा के तहत शुक्रवार को जिले के 3 यूटीएस गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया तथा बहुजन समाज के उत्थान, शिक्षा, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पंपलेट वितरित किए। वितरित पंपलेट में बताया गया कि जन जागृति अभियान का उद्देश्य SC, ST और OBC समाज को उनके अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक करना है। अभियान के माध्यम से अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत और रंगभेद जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए समान अधिकारों और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। अभियान के दौरान लोगों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाने, शिक्षा को जीवन का आधार बनाने और सामाजिक एकता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से अभियान से जुड़कर सामाजिक जागरूकता को मजबूत बनाने की अपील की। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में शामिल होने जा रहे नौर क्षेत्र के प्रधान सोहन डील को शुक्रवार दोपहर पुलिस ने रास्ते में रोककर थाना ले गई। उनके साथ मौजूद समर्थकों को भी हिरासत में लेकर निगरानी में रखा गया। जानकारी के अनुसार प्रधान सोहन डील शुक्रवार दोपहर अपने गांव भोकरकरसा से समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद उन्हें वाहन से उतारकर थाने ले जाया गया, जबकि उनके साथ मौजूद समर्थकों को भी पुलिस निगरानी में रखा गया। थाने ले जाने के बाद प्रधान सोहन डील ने मीडिया से बातचीत में सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी नागरिक का दिल्ली जाना कोई अपराध नहीं, फिर भी पुलिस उन्हें रोक रही है। उनके अनुसार सरकार पुलिस के माध्यम से छात्रों की आवाज दबाने और आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश का युवा अब सरकार की नीतियों को समझ चुका है और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जल्द ही दोबारा दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान उनके साथ सरपंच और प्रशासक राधेश्याम सहारण, छात्र नेता मोहन सुधार, संजय ढील, पिंकू चौधरी सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का माहौल बना है। जिस तरीके से हमारे देश का युवा आंदोलित है, छोटे बहन भाई आंदोलित है, जिस तरीके से उन्होंने जंतर मंतर पे एक शांतिपूर्वक धरना देके जो सरकार से, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार से जो मांग की, उसके उपरांत जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज उनके खिलाफ सरकार ने किया, छोटी छोटी बच्चों को, नियतों को वो पैर पकड़ रहे थे और वो उनको डंडों से मार रहे। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोज़ है। आज हम सब जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हमारा समर्थन देने के लिए कुछ युवा साथियों के साथ दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया और हम दिल्ली के लिए निकले, परंतु पता नहीं किस आदेश के तहत राजस्थान सरकार ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। न इनके पास कोई आदेश है, न ये जाने दे रहे हैं। करीब 1 घंटे से इन्होंने डिटेन करके थाने में रखा हुआ है। शेख साहब कह रहे हैं साहब ऊपर से ऑर्डर, आप दिल्ली नहीं जा सकते। ये देश में कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें एक आम नागरिक किसी आंदोलन को शांतिपूर्ण समर्थन देने के लिए दिल्ली नहीं जा सकता। मैं आपके मीडिया के माध्यम से तमाम देश के युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके के हालात इस मोदी सरकार ने देश में बनाए हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे छात्र वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई वर्ग हो, आज त्रस्त है। जो भी किसान छात्र लड़ाई लड़ता है, कोई मांग करता है, तो ये देशद्रोही की, उसको एंटी नेशनल की, दूसरे देशों की फंडिंग प्राप्त करने वाले के तकमों से नवाजते हैं। और किस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन पे आपने देखा, मीडिया के माध्यम से देखा, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, जो इसकी मैं निंदा करता हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। सर्व समाज ने जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 20 तारीख को जो बच्चे न्याय के लिए शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, घिनौनी हरकतें की, कपड़े फाड़ दिए, उसके लिए उसकी निंदा में हमने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया है और हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। बच्चे अपनी मेहनत करके पढ़ाई करके जैसे तैसे उनके माँ बाप माता पिता है जो पढ़ाते हैं, उनको महंगाई इतनी है कि बहुत बुरा हाल है, फिर भी वो उनको पढ़ाते हैं, जैसे तैसे करके वो गरीब बच्चे पढ़कर पेपर तक पहुँचते हैं। उस दिन पेपर लीक हो जाता है जी, एक पेपर को 3-3 बार लीक कर दिया जाता है। उसके बाद में चंद लोग रह जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। गरीब आदमी का बच्चा, उसको ये पेपर लीक से 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, केंद्र सरकार ने मुंह तक नहीं खोला। अभी जो घटना होने के बाद में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल रात को एक बाइट दी है, उसके अंदर भी कोई शांति प्रिय जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है भी फास्ट ट्रैक कोर्टें चलाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।